नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया और आज हम बात करेंगे भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने पहली बार दिया था, पर यह सच नहीं है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु ने राजा इक्ष्वाकु को। इसी तरह परंपरा आगे भी चलती रही, पर एक समय ऐसा भी आया कि ये दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया। आज तुम्हारे माध्यम से, अर्थात अर्जुन के माध्यम से, ये पुरातन रहस्यमय योग ज्ञान धरती पर फिर से अवतरित हो रहा है। पर अर्जुन अभी भी कृष्ण की वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए वो पूछते हैं कि सूर्य की आप बात कर रहे हैं, पर उनका जन्म तो कल्प के शुरू में ही हुआ था और आप कुछ ही वर्षों पूर्व आपका जन्म हुआ है, तो मैं आपकी बात पे कैसे विश्वास करूं? फिर श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं और तुम पहली बार जन्म लिए हैं। हमारा इससे पहले भी कई बार जन्म हो चुका है। पर मैं इस बात को जानता हूँ, पर तुम इस बात को नहीं जानते। श्री कृष्ण अपनी वास्तविक रूप के बारे में बताते हैं कि अर्जुन, न तो मेरा जन्म हुआ है, ना ही मेरा नाश हो सकता है। मैं ही हर जीव का ईश्वर हूँ, लेकिन सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को सबके अधीन करके मैं अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। अर्थात अपनी माया से ही श्री कृष्ण ने स्वयं को प्रकट किया है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म को बचाने के लिए और अधर्म के विनाश के लिए ऐसे ही मैं प्रकट होता रहता हूँ। साधु जनों की रक्षा के लिए, पाप कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण हमें अर्जुन के माध्यम से ये बता रहे हैं कि वो इस युग में भी जरूर जन्म लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा कर्म और जन्म दोनों ही दिव्य और अलौकिक है। इसे जिसने भी जान लिया, समझो वो मुक्त हो गया। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपने परमात्मा स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि जिसने परमात्मा को समझ लिया उसे मोक्ष मिल जाता है। जो मनुष्य क्रोध, मोह, लोभ को त्याग कर श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, वो कृष्ण का ही हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि मनुष्य जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। क्योंकि कोई भी भाव हो, सारे भाव मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे कोई सखा भाव से, तो कोई पुत्र भाव से, कोई प्रेमी के भाव से। सबके भाव अलग अलग हो सकते हैं, पर उसमें निहित प्रेम सबके अंदर समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सांसारिक चीज़ों की अभिलाषा करके देवताओं की पूजा करते हैं, उनके लिए वो जल्दी फलदायी होता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों की स्थापना की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका निर्माण मैंने गुण और कर्मों के आधार पर किया है। यद्यपि मैं ही इन 4 वर्णों का रचयिता हूँ, फिर भी मैं किसी भी कर्म में न तो लिप्त होता हूँ और न ही इनके फल से मुझे कोई मतलब होता है। यहाँ श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि जाति का विभाजन उन्होंने गुण और कर्म के आधार पर किया है, पर आज के समय पर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले के पूर्वजों ने यही योग किया था और मुक्ति को प्राप्त हुए। सो हे अर्जुन, तुम भी इसी राह पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर्म और अकर्म क्या है। असल में इनकी प्रकृति गहन और कठिन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह बुद्धिमान कहलाता है, वो योगी कहलाता है। वो समस्त कर्मों को करने वाला और किसी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ने वाला होता है। यहाँ श्री कृष्ण कर्म में अकर्म का मतलब समझाते हैं कि ऐसे मनुष्य कर्म को कर्ता के भाव से नहीं करते, और अकर्म में कर्म का मतलब हुआ कि कर्म बिना फल की चाह के करना।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी सांसारिक इच्छाओं को, कामनाओं को ज्ञान की अग्नि में जला देते हैं, उन्हें ही बुद्धिमान कहा जाता है। ऐसे लोग खुद में ही संतुष्ट रहते हैं। बाहरी सुख दुख ज़्यादा उन्हें विचलित भी नहीं करती। इसलिए ये कर्म करके भी कर्म नहीं करते हैं। ये अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके सांसारिक कार्यों को करते हैं, जिससे इन्हें सांसारिक पाप पुण्य भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। जो इनके पास है उसमें ही ये सुखी और संतुष्ट होते हैं। किसी और से ईर्ष्या या लोभ की भावना इनके अंदर नहीं होती। किसी और के लाइफ स्टाइल की तरह खुद को बनाने की कोशिश नहीं करते। उनके ऊपर कोई कार्मिक बंधन नहीं होता। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी अपना दुख ना होके दूसरों का सुख होता है। जैसे उसका घर ऐसा है, उसके पास ये है, इसके पास वो सामान है, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बहू ऐसी है। ज़्यादा कामना करना आसक्ति को और बढ़ा देता है और मनुष्य कार्मिक बंधन में उलझता ही चला जाता है। ऐसे मनुष्य जिनकी सभी आसक्ति मिट चुकी होती है, जिसे अपने शरीर तक का अभिमान नहीं होता, जैसे कि सुंदरता है, बल है या किसी और चीज़ का, जिनके मन में हमेशा परमात्मा का निवास होता है, जिसके मन में मोह, क्रोध, ममता, कुछ भी ऐसी भावना नहीं होती है, उनके कर्म ही यज्ञ होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो भी कर्म करते हैं वो परोपकार और दूसरों के हित के लिए करते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वो ब्रह्म। हवन के लिए जो भी द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है वो भी ब्रह्म। हवन की ब्रह्म रूपी अग्नि में जो भी आहुति दी जाती है वो भी ब्रह्म है, और इसे करने वाले योगी जो फल पाते हैं वो सब भी ब्रह्म है। कृष्ण बताते हैं यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ योगी सांसारिक द्रव्य की आहुति देकर यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ योगी ब्रह्म को ही यज्ञ की अग्नि मानकर अपने विचारों की आहुति देकर यज्ञ करते हैं। इसमें दूसरी श्रेणी के योगी को श्री कृष्ण ने ज़्यादा श्रेष्ठ बताया। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी मनुष्य सभी इंद्रियों और इंद्रियों से उत्पन्न विकारों को संयम रूपी अग्नि से स्वाहा कर देते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग इंद्रियों से उत्पन्न विकारों को इंद्रियों में ही जलाते हैं। अर्थात उनके लिए इंद्रियां ही सर्वश्रेष्ठ होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दूसरों के लिए किया जाता है, पर यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार करता है। कुछ लोग धन रूपी यज्ञ करते हैं, तो कुछ सांसारिक चीज़ों की आहुति देते हैं। कुछ लोग तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं। कुछ लोग योग रूपी यज्ञ करते हैं। कुछ तपस्वी स्वाध्याय ज्ञान अर्थात खुद को कठिन परिश्रम करके ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कुछ मनुष्य आने वाली सांसें रोककर तो कुछ जाने वाली सांसें रोककर यज्ञ में अर्पित करते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो दोनों सांसों को रोक करके या सम करके समाधि तक पहुंचते हैं और ऐसे ही वो यज्ञ करते हैं। ऐसे योगी सही मायने में यज्ञ को जानने वाले होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ध्यान की एक ऐसी अवस्था को भी बताते हैं जो लोग सांसों पे ध्यान करते हैं वो अक्सर इस विधि का उपयोग करते हैं। पर यहाँ प्राणवायु को रोकना अर्थात सांसों को रोकना ये गहरे ध्यान में ही नियमित रूप से गहरे ध्यान का अभ्यास करने से ही हो पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जबकि साधारण जन संसारिक सुखों में भी खुश नहीं रह पाते, तो उन्हें परलोक में क्या खुशी मिलेगी। यहाँ श्री कृष्ण यज्ञ अर्थात त्याग की बात कर रहे हैं। ऐसे त्याग जो परमार्थ के लिए किया गया हो, उसके बाद जो भी अवशेष आपको मिलता है वो अनुभूति अमृत से कम नहीं होती है। ऐसे लोग परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे कोई भोजन करने जा रहा हो
और उसी क्षण कोई अति भूखा व्यक्ति उसके सामने आ गया और यह देख के वो व्यक्ति जो भोजन के लिए बैठा है अपने हिस्से का भोजन उस भूखे मनुष्य को दे देता है। भोजन करने के बाद भूखे व्यक्ति के चेहरे पे जो तृप्ति का भाव उत्पन्न होता है, अगर वो भाव भोजन देने वाले को अति सुख पहुंचाता है तो वही अमृत है। ऐसे व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदों द्वारा बताए गए हैं जो विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इसे जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आहुति यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सारे द्रव्य यज्ञों का अवसान आखिरी पड़ाव ज्ञान में ही होता है, क्योंकि चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक, किसी भी यज्ञ का आखिरी अवशेष ज्ञान ही होता है। अब श्री कृष्ण गुरु की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर ही ये दिव्य ज्ञान पाने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। आध्यात्मिक गुरु स्वयं दिव्य सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, इसीलिए वो तुम्हें भी ये ज्ञान देने में सक्षम है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम मोह में नहीं पड़ोगे, मोह माया से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें दिखाई देगा कि सबके अंदर मेरा ही अंश है और सब मेरे ही है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य कितना भी पापी हो, वो इस संसार रूपी महापाप समुद्र से ज्ञान की नौका द्वारा पार हो ही जाता है। जिस तरह जलती हुई अग्नि में ईंधन समाप्त हो जाता है, उसी तरह ज्ञान से हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। हर एक काल में शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य ही इस ज्ञान को पा सकते हैं। जो श्रद्धालु अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वही इस ज्ञान को पा सकते हैं, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुरंत ही उन्हें परम शांति मिल जाती है। जबकि अज्ञानी श्रद्धाहीन मनुष्य को न तो इस लोक में शांति मिलती है और न ही परलोक में शांति मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि धनंजय, तुम्हारे मन में जो अज्ञानता रूपी संशय उठ खड़ा हुआ है, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो और योगी की तरह स्थिर होकर अपना कर्तव्य निभाओ, अर्थात युद्ध करो। इस तरह भगवत गीता का चौथा अध्याय खत्म हुआ। 5वें अध्याय के विवरण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।